अब 11 ऋचा वाले 58वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र से उदक विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, भूमि के समीप से सूर्य के प्रताप से वायु के द्वारा जितना जल आकाश में जाता है, वहां ईश्वर की सृष्टि के क्रम से मधुर आदि गुणों से युक्त होके और वह वर्ष के अमृत स्वरूप होता है, यह जानो। भावार्थ, हे मनुष्यों, 4 वेद का जानने वाला यथार्थ वक्ता जन जैसा उपदेश करे और जिस सिद्धांत का निश्चय करे, वैसे ही सिद्धांत का हम लोग भी उपदेश और निश्चय करें। अब अगले मंत्र में ईश्वर के विज्ञान को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, इस परमेश्वर से व्याप्त संसार में यज्ञ के 4 वेद और नाम आख्यात उपसर्ग और निपात, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तुरीय और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि श्रृंग हैं। 3 सवन अर्थात त्रैकालिक यज्ञ, 3 काल कर्म, उपासना, ज्ञान, मन, वाणी इत्यादि पाद हैं। 2 व्यवहार और परमार्थ, नित्य कार्य शब्द स्वरूप, उद्गयन और प्रायणीय अध्यापक और उपदेशक इत्यादि शिर हैं। गायत्री आदि 7 छंद, 7 विभक्तियां, 7 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय शरीर और आत्मा इत्यादि हस्त हैं। 3 मंत्र, ब्राह्मण, कल्प और हृदय, कंठ शिर में श्रवण, मनन, निधिध्यासनों में ब्रह्मचर्य, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम विचारों के बीच सिद्ध यह व्यवहार महान सत्कर्तव्य है और मनुष्यों के बीच प्रविष्ट है, यह सब जाने। अब सूर्य दृष्टांत से विद्य विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे श्रेष्ठ व्यवहारों के साथ वर्तमान विद्वान जन उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी और बुद्धि को तथा बिजली आदि की विद्या को प्राप्त हो परमेश्वर को जान और उसकी आज्ञा पालन करके सुख का विस्तार करते हैं, वैसे ही सब लोग अच्छा आचरण करें। अब मेघ विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वानों, जैसे आकाश से गिरी हुई वर्षा सब जगत का पालन करती है, वैसे ही आप लोगों से निकली हुई विज्ञान की वाणियां सब जगत की रक्षा करती हैं। फिर उदक विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो सत्य कहते हैं वे ही पवित्रात्मा होके जल के सदृश शांत होते हुए मृगों के सदृश शीघ्र ही अपेक्षित सुख को प्राप्त होते हैं। अब जल दृष्टांत से वाणी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जिन विद्वानों ने नदियों के प्रवाह सदृश उत्तम उपदेश प्रचलित होते और घोड़ों के समान दुखों के पार कराते हैं, वे ही बड़े श्रेष्ठ पुरुष हैं। फिर विद्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमावाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अग्नि और ईंधन के संयोग से प्रकाश होता है, वैसे उत्तम अध्यापक और पढ़ने वाले के संबंध से विद्या का प्रकाश होता है। और जैसे स्वयंवर जिन्होंने किया, ऐसे स्त्री पुरुष परस्पर के सुख की कामना करते हैं, वैसे उत्पन्न हुई विद्या जिनको ऐसे योगी जन सबका सुख उत्पन्न कराते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे स्वयंवर करने वाली कन्या अपने सदृश पति को प्राप्त होने की दिन रात्रि प्रतीक्षा करती है और ऐसे ही पुरुष परीक्षा करता है, वैसे अध्यापक और उपदेशक परीक्षक होवें और जिस कर्म से ऐश्वर्य और क्रिया की शुद्धि होवे वही वचन कहने योग्य है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। उन्हीं विद्वानों की प्रशंसा होती है जो सब मनुष्यों में उपदेश द्वारा उत्तम गुणों को धारण करते हैं। फिर ईश्वर के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर जगत को अभिव्याप्त होके सबको धारण कर और उत्तम प्रकार रक्षा करके अंतर्यामी रूप से सर्वत्र व्याप्त है और जिसकी कृपा से विज्ञान बहुत काल पर्यंत जीवन और विजय प्राप्त होता है, उसी की निरंतर सेवा करो।
इस सुक्त में जल, मेघ, सूर्य, वाणी, विद्वान और ईश्वर के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह श्रीमान परमहंस परिव्राजकाचार्य परम विद्वान श्रीमद् विरजानंद सरस्वती स्वामी जी के शिष्य श्रीमान दयानंद सरस्वती स्वामी जी के बनाए हुए आर्य भाषा से सुशोभित ऋग्वेद भाष्य के चतुर्थ मंडल में पंचम अनुवाक 58वां सूक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ। अथ पंचमम मंडलम ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अब 12 ऋचा वाले प्रथम सूक्त का आरंभ है। इसमें उपदेश देने योग्य और उपदेश देने वाले के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो अज्ञादि पदार्थों की विद्या को ग्रहण कर कार्यों में अच्छे प्रकार युक्त करते हैं, वे दुख रहित हुए वृक्षों के समान बढ़ते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य उत्तम आचरण से अग्नि के सदृश ऊपर को जाने वाले होते हैं, वे अविद्या से निवृत्त होकर यशस्वी होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो समुदाय के संतोष को उत्पन्न करते हैं, वे किरणों से सूर्य जैसे वैसे सर्वत्र यश से प्रकाशित होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे दिन वैसे विद्वान जन और जैसे रात्रि वैसे अविद्वान हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे दिन के आरंभ में प्रभात समय सबका हितकारी होता है, वैसे ही श्रेष्ठ कर्म करने वाला यजमान सबका हितैषी होता है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अग्नि माता रूप वायु में विराजता हुआ बिजली रूप से सबको सुख देता है, वैसे ही धार्मिक विद्वान सबको आनंद दिलाने के योग्य हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान जन अग्नि को कार्यों में संप्रयुक्त अर्थात काम में लाकर धन और धान्य से युक्त होते हैं, वैसे ही इसकी विद्या को कार्यों में संयुक्त करके प्रत्यक्ष विद्या युक्त होते हैं। भावार्थ, वे ही अतिथि होवें जो इंद्रियों के दमन करने और मंगलाचरण करने वाले धर्मिष्ठ विद्वान जितेंद्रिय और सबके प्रिय साधन में प्रीति करने वाले होवें। और जैसे अग्नि का सबका शुद्ध करने वाला है, वैसे ही संपूर्ण जगत के पवित्र करने वाले अतिथि जन हैं। भावार्थ, जो मनुष्य नित्य भ्रमण करते और प्राप्त हुए जनों को उपदेश कर और नहीं प्राप्त हुओं को उपदेश के लिए प्राप्त होते तथा सबके हितैषी बड़े विद्वान और यथार्थवादी, वे ही अतिथि होने योग्य हैं। भावार्थ, जिससे अतिथि जन सब मनुष्यों के सत्य उपदेश से परम उपकार को करते हैं, इससे वे अन्न, पान, स्थान, प्रिय वचन और धन आदि से सत्कार करने योग्य होते हैं। भावार्थ, गृहस्थों को चाहिए कि दूर स्थित भी उत्तम अतिथियों को उत्तम वाहनों पर बैठाकर उपदेश के लिए लावें और अन्न आदि से उनका सत्कार करें। भावार्थ, उन पुरुषों को ही विद्वान अतिथि जन विशेष उपदेश देवें जो कि पवित्र आत्मा विद्या में प्रीति करने और उत्तम क्रियाओं के जानने की इच्छा करने वाले होवें, और जो इन बातों से विपरीत अर्थात रहित हों, उनको अधिकार की योग्यता अर्थात विशेष उपदेश के समझने का सामर्थ्य साधारण के द्वारा प्राप्त करा के अधिकारी करें। इस सुक्त में उपदेश सुनने और उपदेश के सुनाने वाले का गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की